सर, कल जिस तरीके से आपकी इंटर फेडरेशन का कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसको लेकर के क्या विशेषताएं हैं और किस मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे और कार्यकारिणी की बैठक करेंगे? देखिए, पहले तो हम लोग का बहुत वर्षों का सपना जो था महासंघ बनाने का और फेडरेशन बनाने का, वह यानी इसी साल में अनुमति सरकार द्वारा मिला, जो 01/2023 हमारा फेडरेशन का नंबर मिला, जो 1 नंबर है। और नए साल के विदाई के उपरांत शुरुआत होने वाला साल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन महासंघ को एक ताकत के साथ हमारे कार्यक्रम का पहला शुरुआत फेडरेशन का महासंघ का रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जहां पर हम अपने संविधान को, अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा बायलॉज है, जो हमारा विचार है, देश के हर वो मजदूर, हर कल कारखाने फैक्ट्री में जो काम करने वाले कामगार, असंगठित संगठित, चाहे उनके पेंशन की बात हो, पुराने पेंशन की बात हो, चाहे उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, सब मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ महासचिव हौसला प्रसाद जी हैं, महासचिव हमारे आमिर जी हैं, और कोऑर्डिनेटर हमारे महाविनायकम जी हैं, और वहाँ तमिलनाडु के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हम जायज़ा लेने, जहाँ पर कल हमारा फंक्शन है 17 फिरोज शाह रोड में, यहाँ पर हम जायज़ा लेने आए थे कल का प्रोग्राम का कैसे क्या करना है। और देश के हर वह गरीब तबके, जो मजदूर कोरोना काल में जो वो पीड़ा झेला है, पथ से पैदल चलकर जिस तरह से वो मौत का जर्जर देखा है, और जो निकाला गया है कल कारखाने फैक्ट्रियों से, उस सब पे चर्चा होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, मोदी सरकार मनरेगा, जो नीम का पत्थर साबित होने वाला मनरेगा का 33% बजट काट देने से, जिससे मजदूरों के पेट पे हक पर 44 से 4 कोड कानून बनाने का जो काम किया, ये सब पे जो अभी नए नए कानून आए, जिसमें मजदूर और किसानों के हितकारी योजना को जिस तरह से दबोचने और दबाने का कोशिश किया गया है, ये सब मुद्दों पर कल चर्चा होगी। हमारे सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी आपके समक्ष, आप प्रेस वालों भी साथ में रहेंगे, सारे लोग के समक्ष ये चर्चा होगा कि हम इस देश के इस अहंकारी शासन को किस तरह से नस्तानाबूद करें, किस तरह से इनके अहम और अहंकार को तोड़ते हुए देश में वह सत्ता लाए जो मजदूर की बात करे, किसान की बात करे, आम आवाम की बात करे। यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा 25 साल के युवा 44.4% बेरोजगार हो गए। इसी महीने का आंकड़ा 8.8% बेरोजगारी दर हो गया। 13% यानी गरीबी रेखा के नीचे लोग आ गए। कहते 3400 करोड़ लोग 14 से पहले गरीब थे, अब 81 करोड़ लोग गरीब हो गए। यानी 3400 करोड़ और 8100 करोड़, इतना आप कहते हो कि मैं बदल रहा है, मैं भारत को नवनिर्माण कर रहा हूं। क्या 81 करोड़ लोगों को 500 रुपया का राशन का सुगंध लगाकर देश के उस किसानों, उस मजदूरों के पेट को मारते हुए उनके आने वाला पीढ़ी, देश का भागीदारी, इंजीनियर, डॉक्टर और IAS IPS बनने वाले बच्चों के भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस आह्वान को देखते हुए हम लोग एक निर्णय लेंगे, हमारा सामूहिक निर्णय रहेगा कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जन्मदिन 5 फरवरी पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखा जाएगा। ये एजेंडा में रहेगा। हमारे कई एजेंडा है जो हमारे पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी हम घेरे में लेंगे, और अपने जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है शासन, उसको भी घेरे में लेंगे। हम मजदूर यूनियन वाले हैं, मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम हर कदम जमीन से और संसद तक लड़ेंगे और हक दिला के रहेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का लक्ष्य है कि आम गरीबों की बात और गरीबों की जज्बात को आगे बढ़ाते हुए हम उनके हर जीवन से खेल रही सरकार को जगाने का काम करेंगे, अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे कि मजदूर कभी मजबूर नहीं होगा। श्रम में हो जाते, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर श्रमिक जो किसी भी संस्था, असंगठित संगठित हो, अशासकीय शासकीय हो, सभी का लक्ष्य यह है कि देश और हमारा परिवार उन्नति और प्रगति करे। वहाँ बाधक कौन है, इसका विस्तृत चर्चा हमारे वरिष्ठ महासचिव हौसला प्रसाद जी आपको बताएंगे। आप इनसे जानकारी लीजिए और संगठन को मजबूत करने के लिए आमिर जी और सारे लोग कुछ अपने बातों को आपके सामने रखें। हौसला प्रसाद जी, आप वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हैं फेडरेशन के, क्या कहेंगे इन मुद्दों पर लेकर, क्या प्रकाश डाला जाएगा कल, और क्या मुद्दों पर कल विशेष रूप से वार्तालाप किया जाएगा? ललित जी, धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को प्रकाश में लाया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में अध्यक्ष जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को इतने बेधड़क दिल से कहा
कि वो कांग्रेस पार्टी को भी घेरे में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, जो कि आप जानते होंगे कि 2006 से पहले राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था और भारत के सबसे पुराने केंद्रीय संगठनों में से एक है। फिर किसी के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जो कि सरासर गलत है। जहाँ पर कानूनन कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो केंद्रीय संगठन के रूप में काम कर सकें। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की नींव 1947 के पहले से पड़ी हुई है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत पहले से किया जा चुका है। हमने उसी रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए इसको एक महासंघ के तौर पे पुनर्जीवित किया, रजिस्ट्रेशन किया और उसका हमको न्यायालय ने पूरी तरह से समर्थन दिया। न्यायालय से हमको उस प्रक्रिया में एक आदेश भी प्राप्त हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ही सही मायने में महासंघ है। मजदूरों के हक की बात आप करते हैं, मजदूरों के हक के लिए आप लड़ने का काम करेंगे, तो इनमें जो और इंटक वगैरह जैसे कई फेडरेशन और कई महासंघ हैं जो इन पर काम करने की बात करते हैं और इस हक को मजदूरों को दिलाने की बात करते हैं, तो आपका फेडरेशन ऐसा क्या काम करेगा? देखिए ललित जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मुद्दा ये है कि जितने भी इंटक आज भारत भर में अपने आप को इंटक कह रहे हैं, वो सारे लोग कांग्रेस से ही बिखरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से ही बाहर निकले हुए हैं और कांग्रेस की ही विचारधाराओं का समर्थन करते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि मजदूर कल्याण के लिए कौन काम कर रहा है। देखिए, आज भारत का जो असंगठित क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आज कम से कम इस समय 62% मतलब 62% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको कि 8,000 से लेकर 9,000 तक की दर माह की तनख्वाह मिलती है और उससे उनका कोई गुजारा नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर आज उनका गुजारा हो भी जाता है तो कल उनके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चियों की शादी करनी है, अगर कोई आपदा आ जाती है उनके ऊपर, बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी ही परिस्थिति में हमने यह सोचा है कि हमारा जो पहला लक्ष्य होगा वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर होगा और जो 9,000 की वेतन उनको मिल रही है वो कम से कम उनको 15,000 का वेतन मिले। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने इस प्रस्ताव को पारित किया था कि असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर असुरक्षित है उसको हम सुरक्षा के दायरे में लाएंगे। सामाजिक सुरक्षा के जितने भी कानून और जितने भी प्रावधान हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी को हम पुनर्जीवित करते हुए उनको उस दायरे में लेकर आएंगे। इसके साथ साथ जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनका पेंशन, आप जानते होंगे कि पुरानी पेंशन योजना जिसको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अपने आप को बहुत सुरक्षित समझा करते थे, 2005 में जो सरकार बनी थी उस सरकार ने उसको रद्द कर दिया और इसलिए आज हमारा जो पहला एक उद्देश्य होगा उस पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, 5 फरवरी को हम एक दिवसीय भूख हड़ताल करने वाले हैं और उसका हमारा जो पहला एजेंडा होगा वो ये कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए। इसी के साथ साथ हमारे मजदूर बाज़ार में लगभग 46% महिलाएं भी काम कर रही हैं और उनका शोषण किया जा रहा है, तो उनके बारे में हम यह मांग रखने वाले हैं कि उनको 46% महिलाओं में से 50% महिलाओं को गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए।